जो हमारे 30-35 आदमी बीएसएफ के थे। अच्छा। और वह 1000-2000 आदमी पाकिस्तान के इकट्ठे होके आते थे। अच्छा। तो पाकिस्तान की फौज ने धावा बोल दिया। तो अपने शरीर का काम, शरीर बार बार काम नहीं आता है। भारत माता के लिए जन्म लिया है। अच्छा। तो भारत माता की हमने सेवा की है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। और हमने फौज के साथ में जो काम किया है वो अभी भी हम करने के लिए तैयार। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगर युद्ध हो जाए अभी भी, तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार है। इस 80 साल की उम्र में भी? हाँ, उसी से मैं उस टाइम ताजा मेरा शादी किया हुआ था। हाँ। तो दुगई से मोह होता है, प्रेम होता है ना। हाँ। वो मैंने छोड़ दिया था गांव अच्छा। के लिए, भारत माता के लिए, देश के लिए। तो अब तो बुढ़ा हूँ, मरना तो क्या है, मरना तो राजी में थोड़ी, गाँव में थोड़ी मरना। फौज के साथ मर जाओ तो बहुत अच्छा होता है। हमने तो जान का सौदा लगा के जवानों ने, भारत के वीरों ने अपनी जान कुर्बान करके जमीन भी जीती। उसके आदमी वाले पकड़े, वो इंदिरा गांधी ने वापस दे दिया। तो इनका नाम है रणू लाल जी। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 1-2 कम 80 साल। अच्छा, 1-2 कम 80 सासाल। मतलब 78 के करीब, 78-79। अच्छा। सूर्य सिंह चंद्रावती, आपको मैं ये बताता हूँ कि हमारे गांव में 1965 में अच्छा। बहुत शांति थी। अच्छा। छोटा सा गांव था, अभी तो गांव भी काफी बच गया है। हाँ। छोटा सा गांव था, हमारे गांव में बहुत शांति थी और मिलजुल के हम सब चलते थे। अच्छा। चाहे कोई भी जाति का हो, किसी के घर में काम पड़ते हम साथ देते थे सब। अच्छा, बहुत शांति थी गांव में, बहुत अच्छा गांव था पहले। हाँ। तो उस टाइम की बात है कि 1965 में मतलब कि पाकिस्तान से अचानक मतलब धावा बोल दिया। सुंदरा, पांचला, यहाँ पर जो हमारे 30-35 आदमी बीएसएफ के थे। अच्छा। और वह 1000-2000 आदमी पाकिस्तान के इकट्ठे होके आते थे। अच्छा। तो पाकिस्तान की फौज ने धावा बोल दिया। तो सुंदरा गांव हमारे यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। तो हमारे गांव का राजपूत था, गांव का मालिक भी था, प्रताप सिंह नाम था, बुढ़ा आदमी था। सोडा थे वो? नहीं, भाटी था। भाटी था। तो वो सुंदरा गांव में था। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब क्या पाकिस्तानी फौज ने एकदम धावा बोल दिया। चारों तरफ घेरा लेके। तो उसने घेरा लगाया था पहले तो बीएसएफ के पीछे। तो ये गांव में थे थोड़ा अलग। तो वहाँ से भाग के और वहाँ बीएसएफ को कोई मार दिया, कोई भाग के गए, पूरा कब्जा उसने कर दिया। वो कब्जा देखने के बाद वो आदमी वहाँ से भागा। 28 किलोमीटर आया, रात को 9 बजे म्यादलाल गांव में आके पहुंचा। अच्छा। पहुंचते उसने सब आदमियों को ऐलान कर दिया कि सुंदरा गांव पे कब्जा कर लिया है। 1000-2000 आदमी पाकिस्तान के आए हैं, गिनती का कोई पता नहीं, चारों पासे फौज दिखती थी। अच्छा। अपना 30-35 आदमी बीएसएफ में था, वो मार दिया तो पता नहीं, अगर पकड़ा तो पता नहीं, कब्जा उन्होंने कर लिया है। अच्छा। और हर जगह उनके आदमी घूम रहे हैं, हर जगह उनकी गाड़ियां घूम रही हैं, हर जगह उनके मतलब संतरी खड़े है। मैं भाग के आया, अपना गाँव बाल बच्चे सब बाहर निकाल दो, क्या पता रात को अपने गांव में आके कब्जा कर ले। अच्छा। तो हमारे गांव में 30-35 आदमी बीएसएफ के थे, 4-5 आदमी पुलिस वाले थे। अच्छा। तो उसी टाइम अब 30-35 आदमी, 1000 आदमी से कैसे मुकाबला कर? हाँ, वो एकदम अपने एरिया में आगे सारे और गाड़ियों में घूम रहे इधर। तो हम तो यहाँ से मतलब सुंदरा गांव पे कब्जा किया था। अच्छा। वो प्रताप सिंह ने हमारे को सुंदरा गांव की बात बताई। सुंदरा गांव? हाँ। अच्छा, प्रताप सिंह जी। हाँ। तो सुंदरा गांव से अभी अपने गांव में आ जाएंगे क्या पता। पास में ही तो है सुंदरा। हाँ, 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर है। हाँ। तो गाड़ियाँ तो आ जाएगी, कोई टाइम नहीं लगती। क्या फर्क पड़ रहा है, 28 किलोमीटर तो आ जाएंगे। हाँ। जब हमने क्या किया, अपने बाल बच्चे सब लेके और जंगल में सब चले गए। अच्छा। कोई 2 कोस गए, कोई 4 कोस गए, तो 3 कोस के पानी साथ में लिया और बाल बच्चे ले, कोई गद्दे पे गया, कोई ऊंट पे गया, कोई पैदल ही गया, पानी साथ में लेके बाल बच्चा लेके 9-10 बजे हम यहाँ से गाँव पूरा खाली कर दिया। पहले ऊंट पे चलते सब लोग। हाँ। उसके बाद में 3 दिन बाद में वो फौज जाएगी दिन की। अच्छा। हाँ। तो गाँव खाली मिला। तो गाँव को बीएसएफ थी नहीं, को पुलिस वाले थे, पुलिस वाले 2-4 थे, वही हमारे साथ में निकल गए थे। अच्छा। तो गाँव खाली मिला, उन्होंने आके कब्जा कर लिया, आर्मी वालों ने। हाँ, आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी ने। कब्जा करने के बाद में क्या हुआ कि हमने मतलब यहाँ से हम गए, कोई जिसमें जाएगा पोता, कहीं कोई बाहर में गया, भाई हमारे गांव में कब्जा पाकिस्तान का हो गया है। अच्छा। और हम गांव वाले बाहर बैठे हैं धोरा में, कोई दूसरे गांव में चले गए हैं। और तो उन्होंने बोला कि आप गांव वाले जो आदमी आओ, पानी निकालो, हमको भी पिलाओ, आप भी पिलाओ, आपकी मवेशी पिलाओ, हम आपको नहीं मारेंगे। अच्छा। तो गाँव वाले मवेशी थी, वो आते थे गाँव में, मवेशी पिलाते थे, उनको भी पानी पिलाते थे। और क्या मवेशी का मतलब जो भेड़ बकरियां, बकरी, गाय, ऊँट। अच्छा। उनको भी पिलाना, उनको पानी पिलाना। हाँ। और उसके बाद में क्या हुआ कि 3 महीना से कोई अपनी फौज नहीं आई। 3 महीने के बाद में अहमदनगर से फौज आई। अहमदनगर से? हाँ। वो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है सत्तो गांव।
हाँ। सतो गांव में उसने आके डेरा लगाया। 1 मिनट सर, मतलब 3 महीने तक इंडियन आर्मी आई नहीं आपके पास? 3 महीने के यहाँ पर कब्जा पाकिस्तान का था। अच्छा, 3 महीने तक इस गांव में पाकिस्तान का कब्जा था और आपका घर परिवार सब जंगल में था? सब जंगल में गए हम चल। अच्छा, कोई सब गाँव में जंगल नहीं में था। गए। अच्छा, बाल बच्चे कोई थे नहीं, कोई नहीं। आदमी मवेशी आते थे ना, वो गांव में आते थे, मवेशी पिलाते थे, अब खुद को पानी पीने ले जाते थे, उनको भी पिलाते थे। अगर गांव में आएंगे तो मार देंगे आर्मी वाले? नहीं मारते। वो बोले कि आप पानी हमको पिलाओ, आप भी पियो। अच्छा, पानी की बहुत दिक्कत थी तो उन्होंने, उनको भी पानी चाहिए था? कुआं में पानी निकालते थे। लड़ाई के साथ साथ पानी भी चाहिए उनको? पानी भी चाहिए, हम कुआं में पानी निकालते थे, उनको भी पिलाते थे। हम क्या करें, हमारे गांव को कैसे छोड़े? तो उन्होंने बोला कि अगर आप पानी पिलाओगे तो हम आपको नहीं मारेंगे। हाँ, तो फिर आप लोग हमको भी पानी पिलाओ। अच्छा, फिर आप लोगों ने पानी पिलाया उनको? हाँ, अब क्या करें, जबरदस्ती थी। सही बात है। बाल बच्चे हमारे जंगल में थे, बाल बच्चे, पूरा घर परिवार, और पानी आपको भी पीना है उनको। फिर उन्होंने बोला कि हमको भी जीना है तो पानी तो पीना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप लोगों ने पानी पिलाया उनको? पानी पिलाया। उसके बाद 3 महीने के बाद में हमारी फौज आई, हिंदुस्तान की फौज यहाँ से 10 किलोमीटर से सत्तो गांव है। सत्तो? हाँ, तो सत्तो गांव में वो आदमी, इंडियन आर्मी आई, तो आते 5-7 गांव नजदीक थे ना। अच्छा। तो उनकी गाड़ी गई, सब जवान आदमियों को बुला के लाई। तो 100-150 आदमी इकट्ठे किए। 100-150 आदमी। फिर उन्होंने बोला ऐसे करो, आप हमको ये बताओ कि वहाँ पर कितने टीबों पे दुश्मन की फौज है। अच्छा। हम अगर एक टीबे पे घेरा लगाए तो पीछे से फिर आया तो आपका गांव भी आजाद नहीं होगा, हम भी मारे जाएंगे। तो आप ये हमको ये फौज में संदोक भी, हमारे उनका जहाज भी आया था। अच्छा। हिंदुस्तान का जहाज 2-3 दफा ऊपर घूम के गया था। अच्छा। लेकिन वो जमीन के अंदर खोद के ऊपर पतरा लगा के ऊपर रेत लेके अंदर बैठे थे। कोई पता नहीं लगा यहाँ पर फौज है नहीं है, कोई तंबू था नहीं। अच्छा। कोई झोपड़ी थी नहीं, मतलब बंकर बना रखा अंदर जमीन के अंदर? जमीन के अंदर। और गांव का पतरा था ना, वो उतार के ले गए थे, तो वो जमीन के अंदर थे। अब उनको पता नहीं, जहाज तो फोटो लाया लेकिन पता नहीं कहाँ पे फौज है। अच्छा। जमीन बहुत धोरा पड़ा है बहुत, अब कहाँ पे फौज है पता ही नहीं लगा। हाँ, वो तो रेगिस्तान तो इतना बड़ा है, रेत के अंदर कहाँ पता चलेगा। हमको बोला कि आप जाओ, ऐसे फॉर्मेशन हमारे को दो भाई, कहाँ पर उसका मोर्चा है, कहाँ पे वो बेचे, कितने टीबों पे है। अच्छा। और कितने एरिया में है, 10 किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर में है, वो हमको बताओ तो हम उसके घेरा लगाए। अच्छा। तो हमारा उदय सिंह सरपंच था सत्तो का। अच्छा। वो बोला कि भाई तनख्वाह तो आप खाते हो। है, हम हमारा आदमी आके वहाँ चेकिंग करने गया ना, तो देखेगा वो संतरी भाई घूमता है, दूध में देखा उसको खत्म कर देगा। अच्छा। तो हम कैसे जाए? सही बात है। तनख्वाह तो आप खाते हो, आप कोई न कोई स्कीम लगाओ। इतना कहते सब आदमी बिखर गए, चले गए। अपने अपने घर चले गए। चाहेंगे मतलब गांव वालों को बुला के लाए लोग कि आप आर्मी में के लड़ो। सरपंच ने ये आदमी, सरपंच ने ये बात बताई, तो बाकी सरपंच ने बोला, सरपंच भी चला गया, दूसरे आदमी चले गए, हम क्यों मरे। हाँ, फौज नहीं इसलिए गांव वालों को बुला के लाए आर्मी वाले कि आप लड़ो। नहीं, लड़ने के नहीं। अच्छा। गाइडिंग करो कितने टीमों पे है। अच्छा, गाइड करो। हाँ, क्योंकि आपको नॉलेज थी इस एरिया की। हाँ। अच्छा, आपका एरिया है, आपका गाँव है, आप बताओ फौजी, पाकिस्तान के फौजी कितने टीबों पे। अच्छा, लड़ना नहीं था, आपको गाइड करना था। हाँ। अच्छा, हमको बताओ आप। अच्छा, देख के आओ। अब देखने लिए कौन जावे? कौन जावे है? उधर जाओगे तो मारेंगे वो तो। हाँ। जब तो सब आदमी बिखर गए। अच्छा, बिखर गए। मैं वहाँ पर बैठा रहा, ठीक है ना। एक हमारे गांव का जबर सिंह नाम था, भाती राजपूत। अच्छा। वो मतलब शादीशुदा नहीं था, 80-90 साल का पुराना बुढ़ा था। और एक राणा राजपूत था, उसका नाम राणा सिंह था। वो राणा राजपूत था। नारायण सिंह। राणा राजपूत मतलब वजीर होता है। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तो उसका नाम राणा सिंह था। वो दोनों खेजी के नीचे बैठे रहे और मैं गया तंबू में। जो ये सीओ साहब था नहीं, केपी लेहरी। अच्छा, केपी लेहरी। हाँ, उनसे मैंने बात करी। और एक ब्रिगेडियर साहब था, जसवीर सिंह साहब। अच्छा। अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है। हाँ, ये सीओ साहब तो मर गया, वो जसवीर सिंह अभी जिंदा है। अच्छा। तो उनको मैं बोला, मैं साहब मैं गाइडिंग करूंगा। आप करोगे? हाँ, अगर मर गया तो मरने दो, गांव के लिए हिम्मत दिखाई आपने। गांव के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन गाइडिंग मैं करूंगा। तो बोला धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम तो आज शाम को धावा बोलते थे, और आप अगर गाइडिंग करोगे, हमको पूरा फॉर्मेशन बताओगे भाई इतने टीमों पे है, तो आपको हम उचित इनाम देंगे। और आप हमारे देश के लिए, आप हमारे समान आदमी के समान आप युद्ध में शामिल होते हो। अच्छा। तो आपका भी नाम हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे को ठीक है साहब, मैं जाऊंगा। हाँ। और वो 2 आदमी बचे हैं, जबर सिंह, राम सिंह, वो बुढ़े आदमी है, वो अपने साथ में रहेंगे। क्यों गाइडिंग तो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, छिप नहीं सकते। मैं तो मोटियार हूँ, जवान हूँ,
भाग भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, दो मारा दो। हाँ। लेकिन ये बुढ़ा आदमी उनको खाना खिलाओ, पास साथ में रखो, ये अपने साथ में रहेंगे। अच्छा। तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ। उनको भी बुलाया, हाँ। उनको भी खाना खिलाया, मेरे को भी खाना खिलाया, मेरे को पानी की केतली भर के दी और मैं वहाँ से शाम को 4 बजे रवाना हो गया। हाँ। तो 10 किलोमीटर में आजलास थी। फिर एक चीज बताइए, जब आर्मी की फौज आ गई थी अहमदनगर से, हाँ। उसके बाद भी आप पाकिस्तान वालों को पानी पिलाते थे? हाँ, हमारे गांव में कोई बच्चे थे आदमी को पिलाते थे। अच्छा, वो फिर दूसरे लोग पीने लग गए? हाँ। अच्छा, और आर्मी वो पाकिस्तान की फौज भी आपको जानने लग गई थी? हाँ। अच्छा, जानती थी कि ये इंसान है जो अपन को पानी पिलाता है हाँ। और ये इसी गांव का है? हाँ। अच्छा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आप गाइड बन गए? नहीं, हाँ, वो पता नहीं था उनको। वो चीज पता नहीं वो थी? पता नहीं और था। फिर आप वापस उनके एरिया में गए? हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, हम आगे नहीं जाते थे, गांव में कुएं तक आते थे, वो तो आगे झोला में थे। अच्छा। क्या पता नहीं कितने टीबों पे उबे थे, हमको क्या पता। वो नजदीक आने नहीं देते थे। सही बात है, नजदीक नहीं आने देते। हाँ। हाँ। तो फिर मैं 10 किलोमीटर मतलब बाहर से हमने घेरा लगाया आपने? नहीं, हाँ। अच्छा। 10 किलोमीटर गोल घेरा है, ऐसे घूमता घूमता नजदीक आता गया। हाँ, समझ गया मैं। ऐसे घूमता 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 नजदीक आता गया तो टीबे खाली देखे। हाँ। ठीक है ना। तो ये मतलब जहाँ पे थे ना वहाँ पे मैं आ गया। अच्छा, वहाँ चले गए आप? वहाँ मैं चला गया। मैंने कुछ नहीं देखा, संतरी एक रात को टीबे पे आगे पीछे घूमता है। अच्छा। मेरे को संतरी यहाँ पर घूमता है, आदमी तो कोई दिखता नहीं है। तो ये संतरी का मैं निचोड़ लूँ, इसका पता लगाऊं कि क्यों घूमता है। यहाँ आदमी को फौज तो दिखती नहीं है, फौज नहीं दिख रही है, अकेला आदमी घूम रहा है। हाँ। तो मैं बड़ी झाड़ी थी, झाड़ी के अंदर घुस के कपड़ा तो मैंने पहले उतार दिया, 2 किलोमीटर आगे रख दिया था। अच्छा। और कच्चे में था और झाड़ी बांध रखी थी शरीर पे, झाड़ी बांध रखी थी। झाड़ी तो मतलब पेड़ पत्ते ऐसे बांध रखे थे ताकि पता ना लगे? हाँ। अच्छा। तो मैं वो बड़ी झाड़ी थी, उसके अंदर घुस गए और उसी को देखता रहा। अच्छा। तो सुबह 4 बज गई। हाँ। 4 बजते ही मैंने देखा वो उत्तर की तरफ से मतलब खासी दूरी धुआं निकला। मैंने सोचा धुआं जमीन के अंदर से निकलता, वहां कोई बैंकर बनाया हुआ है। तो धुआं देखते ही एक वो आदमी निकले, 4 आदमी निकले, 5 आदमी निकले, जो मोर्चों से आदमी निकले थे ना। हाँ। वो मैं देखता रहा, ढूंढता, हाँ वहां से आदमी निकला है, एक वहां से निकला है, एक 2 आदमी वहां से निकला है, वो सब मैं देखता रहा। अच्छा। तो देखते देखते मतलब 10-12 मोर्चे थे, उन मोर्चों से आदमी निकल के और वहाँ लंगर में गए। अच्छा। वहाँ जाकर उन्होंने चाय पिया या नाश्ता किया, वो कुछ नहीं किया, तो लंगर में वहाँ गए। अच्छा। तो मैंने देख लिया अब तो लंगर में वो आदमी गए, इतने मोर्चे 6-7 तो स्थल पे है, 6-7 स्थल पे। वो मोर्चा भी मैंने गोल लिया, जमीन के अंदर था, लेकिन आदमी बाहर निकलते थे, पता लगा यहाँ पर है, फलानी झाड़ी के पास में मोर्चा है, वहां से आदमी निकल रहे। वो मैंने गुण के और फिर मैं वहां से वापिस घिसका, तो अब तो उजाला हो जाएगा। उजाला हो जाएगा, मेरे को देख लेगा। अच्छा। फिर मैं वापिस गया, झाड़ी आदि दे के और फिर मैं वहां से भागा। आप कितने घंटे तक वहाँ बैठे रहे उनको देखने के लिए? मैं 4 बजे वहां से निकला था। हाँ। और 12 बजे वहां आ गया था। 12 बजे रात को आए थे आप? हाँ। और सुबह 4 बजे निकले, मतलब हाँ। 4-5 घंटे तक आप वही बैठ रहे हैं? हम झाड़ी में पड़ा रहा ना, प्यासे ये वही बैठे रहे? मेरे को भेद लेना था नहीं, आदमी घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, या तो फौज दिखती नहीं है और आदमी आगे पीछे धोरे पे घूम रहा है। आपको गाइड का काम करना था, जानकारी चाहिए थी पूरी है। तो मैं वापिस जाके क्या करूं? वापिस जाके क्या करूं? हासिल करूं ना कोई चीज, तब जाके भारतीय सेना को बताया? हासिल करना जरूरी था। अच्छा। तो मैं वापिस वहां से भागा और आगे जाके मैंने कपड़ा पहना, 4-5 किलोमीटर कपड़े थे हमारे। अच्छा। कपड़ा पहन लिया। अच्छा। कपड़ा पहन के मैं सतो गांव में गया। अच्छा। दिन उगते बाद में सतो गांव 6-7 बजे पहुंच गया था। वहां जाके मैंने बताया कि साहब मैं आस पास में सब घूम के आया हूँ, ये 2 टीबा ऐसे है। अच्छा। उनके बीच में 10-12 मोर्चा है, और क्या पता कितने मोर्चे में आदमी है, कितने नहीं रहते वो पता नहीं, लेकिन आदमी 30-40 तो मैंने देखे। उन मोर्चों से निकल के लंगर में गए थे। अच्छा। लंगर का धुआं मैंने देखा। लंगर का तो जहाँ पे खाना वाना बनता है? हाँ, लंगर भी जमीन के अंदर था भाई। वो भी जमीन के अंदर बना रखा था, सुरंग बना रखी है उसमें सारी। तो अब ठीक है, अब अपने वहाँ घेरा लगाएंगे। अच्छा। फिर हम वहाँ दिन पूरे बैठे रहे, शाम को 4 बजे हम निकले वहाँ से। अच्छा। और वहाँ मेरा खेत है यहाँ से 4-5 किलोमीटर। वहाँ खेत पे आके गाड़ियाँ रोकी, वहाँ तोप खाना लगाया, मोर्चा खोजा और फौज वहाँ साथ में। फिर मैं एक फौज साथ में लेके दक्षिण की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ आया। अच्छा, आप आए? हाँ। और जबर सिंह, रान सिंह दूसरी फौज के वो हिंदुस्तान की तरफ से आए। आपके साथ कितने आदमी थे आर्मी के? मेरे पास कम से कम 200-250 आदमी। 250 आदमी आप लेकर आए? हाँ। और बाकी 250 वो लेके आए? हाँ, उनके पास वो ज्यादा थे। उनके पास ज्यादा थे? हाँ, क्यों? उनके पास गाड़ियाँ भी थी। गाड़ियाँ भी थी। और उनके पास वो तोपखाना भी था। तोपखाना भी था। उनके पास वो बम भी थे, बारूद भी था। बारूद भी था। और हम तो पैदल वहाँ से आए। अच्छा। ये भी पैदल आए थे। आप पैदल सेना लेके आए? हाँ। अच्छा। तो चारों तरफ हमने
मैं कैसा यहाँ पर मैन लगाओ। सबसे आगे आप चल रहे, सबको गाइड कर रहे हो। पहले मैन लगाया। अच्छा। 2 ढीबा था ना, 2 ढीबा, उसके आजू बाजू मैन लगाया। अच्छा। मैन गाड़ के फिर मेरे को बोला कि अब ऐसे करो, वो भी फौज आ गई है, वो चारों तरफ घेरा लगा दिया है, और अब आप ऐसे, वो तो कांटेक्ट करते हैं अपने फोन में ही। अच्छा। अब आप ऐसे करो, संतरी बताओ, हमारे 2 आदमी साथ में ले जाओ। अच्छा। जब किलोमीटर दूर थे हम, जब मैं 2 आदमी साथ में लिया, वो झाड़ी के पीछे छुपते 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 उसी टीबे पे बिगड़, रात को संतरी घूमता था ना। अच्छा। उसी झाड़ी में, बड़ी झाड़ी थी, उसमें हम 3 आदमी जाके घुसे। आप लोग उसके? हाँ, 2 आदमी तो कमांडो थे, एक मैं था। मैंने बताया ये देखो, तो वो जा रहा है। अच्छा। पहले सब जा रहा है, मेरे को ये देखो। अच्छा। उन्होंने देखा, वो काफी दूर जाके वापिस आने लगा। अच्छा। वापिस आने लगा, नजदीक आया, उस टाइम एक आदमी ने गोली लगाई। अच्छा। तो गोली लगाते वो आदमी ऐसे ऐसे खिलने लगा ना। अच्छा। गोली उसके छाती में लगी थी। अच्छा। तो वो खिलने लगा, हमारे पास में आदमी था, वो भाग के गया, उसको पटक के और उसकी जेब पर खोस ली। फिर आदमी बतिया ये पास आ। तो मैंने बोला यार वो आदमी कौन है, उसके पत्ते के रेफल ले रहा, तो वो तो अपने साथ में आया, वही गया कमांडो। अच्छा। अपने पास में रहता था, वही गया। अच्छा, आपका कमांडो ने हिम्मत दिखे, अकेला चला गया अंदर? नहीं, 2 आदमी थे ना। हाँ। एक कमांडो तो था, मैं बीच में लेता था। अच्छा। तो पास वाला गया, उसको पटक के और रेफल खोस ली। अच्छा, कोस ली। हाँ, रेफल छीन ली उसने, छीन ली। और वो क्या पता मरे नहीं मरे। हाँ। तो वो तो मर गया पटकते, रेफल छीन ली। उसके बाद में धड़ाधड़ फैर चालू हो गए, फायरिंग चालू कर दी। बस एक समतरी को मारा। हाँ। और फैर चालू हुई, चारों तरफ से फैर चालू हो गए। अच्छा। ठीक है ना, हम तो वहीं टीबे पे रहे, वो चारी में 2 कमांडो में। हाँ। ठीक है ना। फिर वो क्या किया, वेरी लाइट होता है ऐसा कोई, वो ऊपर सोते हैं ना, 10-15 मिनट मतलब एकदम उजाला हो जाता है, कीड़ी भी चलती दिखती। हाँ। वो उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, किन्होंने? अपनी फौज ने। अपनी फौज ने छोड़ना हाँ, शुरू कर दिया। रेड लाइट छोड़ के और फिर आगे चलते गए। चलते गए। इंदारे में पता नहीं लगे क्या आगे मोर्चा है कि बम है कैसे। और ये सारी प्रक्रिया आपने रात के टाइम करी? रात के टाइम। अच्छा। तो सुबह हमने 6 बजते ही 70 आदमी जिंदे पकड़े लिए थे। अच्छा, सुबह 6 बजे तक? हाँ, 2 हमारी टैंक आई थी, वो टैंक मोर्चों के ऊपर घूमी। अच्छा। तो मोर्चे जुड़ गए, नीचे दब गए आदमी। 70 आदमी हमने जिंदे पकड़े, 71 पकड़े थे। अच्छा। एक आदमी को पानी पिलाया, वो मर गया था। अच्छा। उसके पेट में गोली लगी हुई थी। अच्छा। पानी पिलाते मर गया था। मर गया था। 70 आदमी हमने जिंदे पकड़े। जिंदे पकड़े। उस आदमियों को हमने आंखें बांध के सबको पानी पिलाया। फिर 2-3 गाड़ी भरी बड़ी वाली, वो गाड़ी भर के बाहर में जाके रेलवे स्टेशन के पास बड़े हॉल है, वहाँ पर एसपी को बुलाया, पुलिस को बुलाई, उसको सौंप के लिखापड़ी करके मेरे साथ में गया था। 3 गाड़ी हमारी गई थी, 70 आदमी बाद में हम सौंप के फिर वापस आए। फिर 3 महीना अपना कब्जा यहाँ रहा। अच्छा। 3 महीना तो वो थे। हाँ। और 3 महीने अपनी भारतीय फौज का यहाँ कब्जा रहा। फिर इस गांव के अंदर इंडियन आर्मी रही वापस 3 महीने? फिर उन्होंने बोला सब आदमी वापस आओ, अपने अपने घर आओ। अच्छा। ठीक है ना, गांव वालों को बोला? गाँव वालों को बोला, और तो ज्यादा आदमी नहीं आए। नहीं आए। हाँ। डर तो रहता है ना? डरता रहता है। 3 महीने अपनी फौज यहाँ पर रही, अपना कब्जा किया, बीच से वापिस आई, चौकी वाला तो पुलिस वाले वापिस आए, उनके बाद में अपनी फौज वापिस अहमद नगर चली गई। अच्छा, अहमद नगर। ये हमारी गांव की कहानी। ये और 6 आदमी हमारे गांव के मरे थे। कौन के फौज में? फौजी आदमी 6 आदमी मरे थे। तो वो क्या कि युद्ध में तो नहीं मरे थे, वो उसको पकड़ने के लिए गए थे ना। पकड़ने के लिए गए थे। हाँ, मोर्चा जाके देखे, वहीं से बम ठोके गोला। अच्छा, गोला ऐसे करके एक आदमी हमारा आगे गया था, किलोमीटर आगे, वहाँ गोली लगने से मर गया था। वो गाइड करता था। अच्छा। और 2 आदमी भाग गए थे। हाँ। पाकिस्तान के। हाँ। हमने बोला हाथ ऊपर उठा के शस्त्र छोड़ के अगर बचना तो आ जाओ। हाँ। नहीं तो सब मारे जाओगे। हाँ। जब 71 आदमी राइफल डाल के हाथ ऊपर उठा के वहाँ से आए। अच्छा। पास में आते ही एक जगह एक खुली थी। हाँ। वहाँ 2 आदमी भाग गए। अच्छा। तो मैं पीछे दौड़ा ना। हाँ। मैं टांग में टांग ऐसे लगा तो उसको पच गया। किसको? पाकिस्तान वाले आदमी को? अच्छा। और फिर अपनी फौज वाला उसको पकड़ लिया। तो फौज वाला बोला आगे बम है। हाँ। हमने मैंने गाड़ रखा है। हाँ। तो पकड़े जाओगे तो कभी कभी घर जाओगे ना। हाँ। आगे बम में तुम मर जाते। क्यों भागे तुम? फौज में नौकरी के तो हमारे तुम अंदर में हो, भागते के कहाँ जाओगे? हाँ। फिर वो भी मान गए। फिर उसको सबको पकड़ के अपने जाके, अच्छा, बाद में जाके हमको सौंपा। भारतीय सेना ने उनको बोला क्यों भागे तुम? हाँ। अच्छा। तो मैं 3 महीना अपनी फौज के साथ में था। अच्छा। और मैंने गाइडिंग किया। तो हमारे को ये प्रमाण पत्र भी दिया। ये कौन है ये सामने आपके साथ है जो फोटो में? सूबेदार था। अच्छा, सूबेदार रिटायरमेंट है। अच्छा, ये रिटायरमेंट है। तो हर साल इनको बुलाया जाता है। कितने साल में जाते हो आप ऐसे? ये ब्रिगेडियर हमारे साथ में था। अच्छा, अभी भी ये भी रिटायरमेंट है? जसवीर सिंह। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे थे अभी। हाँ। तो ये देखो, ये सारी फोटो है, ये 2013-14 की है। उस जमाने में तो कैमरे होते नहीं थे।
तो 1965 की तो कोई फोटो नहीं आपके पास? नहीं, ये है वो, ये कांच वाली। वो बताओ आप, वो कांच का क्या है? ये आपके पास ये देखो, जो भी हर साल मीटिंग होती है, कितने साल में होती है ये वाली मीटिंग? 5-7 साल में, 10 साल में होती है ये कांच वाली। अच्छा, और ये सारा तो अभी का है, 2013-14 की फोटो है ये सारी? मीटिंग में बुलाते हैं, जब फोटो जब मीटिंग में बुलाते हैं तब की फोटो है। और ये 1965 के टाइम पे इनको ये चीज दी गई थी, देखो, प्रथम गढ़वाल राइफल्स प्रशंसा पत्र। ये केपी लहरी उस टाइम के कर्नल थे, सीओ साहब। हाँ, सीओ साहब थे। तो बहुत सुंदर है ये भी। ये आपको प्रशंसा पत्र मिला था 2000 कितने 1965 के टाइम पे, 65 के टाइम पे। उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 21-22 साल? 21-22 साल। अच्छा, उस टाइम पे आपने इतनी हिम्मत करके भारतीय सेना का साथ दिया था। हाँ, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो गया। इसलिए नहीं, शहीद होने के लिए तैयार हो गए थे आप, देश के लिए, देश की खातिर। आपने बोला कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन गांव आजाद रहना चाहिए, अपना देश आजाद रहना चाहिए। आप जब 1965 की लड़ाई में जब गए थे आप उधर, तो आपको तनख्वाह देते थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तनख्वाह नहीं, कुछ भी नहीं? सिर्फ 3 महीना खाना खिलाया था। अच्छा, और मैं सेवा दी बगैर पैसे। अच्छा, बगैर पैसे आपने बगैर पैसे हमने सेवा दी। सेवा दी। और अभी मतलब हमारा सम्मान किया था जरूर। अच्छा, सम्मान किया माला पहनाना या मेला पहनाना। अच्छा, बाकी तो दिया कुछ नहीं। अभी पेंशन मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। अभी कुछ भी नहीं मिलता? मीटिंग हुई थी 13-14 में नाबा में, भटंगा में। अच्छा, मेरे को बुलाया था तो सम्मान किया। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, और मेरे को 5000 रुपया इनाम भी दिया था वो नाबा में। अच्छा, नाबा में। हाँ, ताकि और मैं कुछ नहीं दिया, नहीं देता हूँ कि अपने शरीर का काम, शरीर बार बार काम नहीं आता है। भारत माता के लिए जन्म लिया है। अच्छा, तो भारत माता की हमने सेवा की है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। और हमने फौज के साथ में जो काम किया है वो अभी भी हम करने के लिए तैयार। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे युद्ध हो जाए अभी भी, तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार है। इस 80 साल की उम्र में भी? हाँ, उसी से मैं उस टाइम ताजा मेरा शादी किया हुआ था। हाँ। तो लुगाई से मोह होता है ना, प्रेम होता है ना। हाँ। वो मैंने छोड़ दिया था गांव के लिए, भारत माता के लिए, देश के लिए। तो अब तो बुढ़ा हूँ, मरना तो क्या है, मरना तो राली में थोड़ी, गाँव में थोड़ी मरना। फौज के साथ मर जाओ तो बहुत अच्छा होता है। बात है। हाँ, उसका नाम होता है ना, तो इसलिए तो मतलब भारत में जन्म लिया तो भारत की सेवा करना हमारा धर्म है। फौज तो करती है और फौज हमारी मतलब रक्षा भी करती है, लेकिन वो तनख्वाह लेती है। हमने कोई तनख्वाह नहीं ली। और गवर्नमेंट अगर नाम दे तो अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री हमारे को नाम दे तो अच्छी बात है। हमारी कहानी है यहाँ अभी मतलब आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलती आर्मी वालों की तरफ से या सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। मतलब अभी तो 1 रुपया भी नहीं मिला उसके नहीं, वो बस पेंशन मिलती है गाँव वालों को, गाँव वालों को। अच्छा, वो जो मतलब बुढ़े होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो पूरे गाँव को मिलती है। 60 साल के दुनिया को मिलती है, वो हमको भी मिलती है। उसके अलावा आर्मी वालों की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला? वो जो आपको सम्मानित किया वो सम्मान अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। लड़ाई होती है हमारे पास को आदमी आते हैं कि बाबा कैसे चलोगे? हाँ भाई चल, तैयार है। उसके बाद 1-2 दफा आदमी यहाँ आए थे। अच्छा, लड़ाई का हंगामा, लड़ाई होने वाली है तो बाबा कैसी? हाँ साहब, चलने के लिए तैयार हूँ। तो हम पीछे नहीं मुड़ते। अच्छा, लेकिन देश के लिए हम तो मरने के लिए तैयार है। हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। हमारे देश का सम्मान, हमारे भारत का सम्मान होना चाहिए, भारत की इज्जत होनी चाहिए और भारत का नाम रोशन होना चाहिए। और भारत में ये पता लगे कि भाई सिविल आदमी घर का काम करता है, तनख्वाह नहीं लेता, भारत माता के लिए मरने के लिए फौज में चला जाता है। ऐसा आदमी भारत में होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं हूँ जैसा दूसरा सब आदमी बने, सब आदमी गवर्नमेंट की सहायता करे, सब आदमी फौज को साथ दे, तब तो भारत का मजा है देश का। नहीं तो क्या मजा है कि तनख्वाह वो खाते हम घर में सोते रहते हैं। नहीं, आप भी जाओ, हेल्प करो, फौज की हेल्प करो। ये हमारा काम है, कर्तव्य है हमारा। भारत माता हम जन्म लिया, हमको याद देश में बने हुए, तो भारत माता के लिए जाना धर्म है हमारा। सही बात है। रानूलाल जी जिस कंडीशन में भी रहते हैं अभी, बस इनका ये एक हॉल है जिसके अंदर मेहमान आते तो यहीं बैठते हैं। सर मेहमान आते यहीं बैठते हैं, ये चारपाई पे ये रहते हैं। अभी आपको किस चीज की जरूरत है आप ये बताइए। अब तो साहब ये जरूरत है कि पहले तो आप मेरा पता लिखो। हाँ, पता आपका एड्रेस बताइए। के रानूलाल सनोफ जीवन लाल भार्गो, गांव म्याजलाल, जिला जैसलमेर, तहसील भी जैसलमेर। पहले सम थी, अब जैसलमेर है। ठीक है ना, जिला हमारा जैसलमेर है। और जैसलमेर गांव से 100 किलोमीटर दूर हमारा गांव म्याजलाल है। जैसलमेर से चलते हैं ना, ये पहले पिछला आता है, फिर खूली आती है, खूली के बाद में म्याजलाल आता है, फिर ये आता है। ठीक है ना। तो हमारे गांव में क्या है कि मेरे 4-5 बच्चे हैं। बच्चों की सब मैंने शादी कर दी। सबके घर अलग अलग है? सबके घर अलग अलग है। अभी आपके इस घर में कितने कमरे हैं? अब इस घर में हमारे 2 कमरे, ये छोटे छोटे आप देख लो, कच्चे कमरे, पीछे कच्चा कमरा आप देख लो। तो ये देखो एक छोटा सा कमरा है ये वाला, जिसके अंदर ये रहते हैं। इसके अंदर रहते हो आप?
ये एक इनकी चारपाई यहाँ पे भी लगी हुई है। वो कहाँ है, रसोई बाग कहाँ है? खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कहाँ है? ये थोड़ा दूध लाओ, चाह ये रसोई, ये रसोई है। तो यहाँ पे इनका खाना वाना बनता है। और वो कमरा देख ले जिसमें ये लोग रहते हैं। और कुछ इस तरह का इनका घर दिखता है पूरा, ये वाला देख रहे हो ना। ये सामने किसी और का घर है, टूटा फूटा मकान है, टूटा उटा मकान है। और अभी इनके पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं है। अभी आपके तबीयत तो सही रहती है, सेहत या जोड़े वगैरह दर्द करते हैं? मेरे जोड़ों में दर्द है, शुगर है बहुत ज्यादा। शुगर है 360। 360? ओह। और ये टिक्कियाँ खाता हूँ ये शुगर की। अच्छा। मतलब डॉक्टर मेरे को दे रखी है, ये टिक्कियाँ शुगर की है। ये सारी टेबलेट आपको दे रखी है? हाँ। सरकारी है तो सारी? हाँ ये सरकारी है। अच्छा, इसका पैसा नहीं लगता है। पैसा नहीं लगता है। अभी आपको मतलब टोटल पेंशन कितनी मिलती है? अब साहब पहले तो मिलता था 750 रुपया। 750? हाँ, अब मिलता है 1000 रुपया। अच्छा। वो पूरे गांव में मिलता है, बुढ़े आदमी होता है ना, हाँ, उनको मिलते हैं, उनको पूरा मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने काम किया आर्मी के साथ में, उसकी तरफ से मेरे को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। अब सुंदरा में हमारा एक राजपूत है, वो वहाँ सुंदरा में कभी कभी गांव के पास मोर्चा है, उनकी देखभाल करता है। तो उनको वहाँ राशन मिलता है पूरा, 1 महीने का पूरा राशन मिलता है। महीने के बाद फिर उसके बाद राशन मिलता है। अच्छा। हमारे गांव के पास, हमारे गांव से 1 किलोमीटर यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है, या आर्मी वाले यहाँ रहते हैं, उसका नाम चेक पोस्ट भी कहते हैं। वो आदमी 20-40 आदमी यहाँ रहते हैं। हर 15-20 किलोमीटर पे होती है। हाँ, या हमारे गांव के 1 किलोमीटर गांव से दूर है। अच्छा। तो वो हमको, उसको मैंने बोला कि आप आगे लिखो यार, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बच्चे सब न्यारे हो गए और मेरे को कुछ मिलना चाहिए। अभी आपको पेंशन की जरूरत है कुल मिलाकर? जरूरत है। तो अभी इंडियन आर्मी को मतलब आपकी सबको सहायता करनी चाहिए, कोई मदद नहीं करती अभी। भारत सरकार को करनी चाहिए मतलब। हाँ, करनी चाहिए ना। अब मैं मरने वाला हूँ, अब 1-2 साल जीऊंगा, सही बात है। कुछ राशन पानी मिल जाना। नहीं बहुत जीवोगे अभी आप। तो यहाँ आर्मी का कैंप है, तो आर्मी वाला को बोल दे कि भाई इसको राशन पानी दे दिया करो। तो एक आदमी का महीने का राशन पानी हमेशा देता जाए तो उसमें मेरा गुजारा अच्छा चलता जाए। अच्छा। नहीं तो मैं तो बुढ़ा हूँ, मरने वाला हूँ। आप तो बस मैं आर्मी के साथ, या आर्मी मेरे को साथ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट मेरे को साथ नहीं दे रही है। तो अभी मतलब आपको राशन की जरूरत है, और अगर आपको थोड़ी बहुत और पेंशन मिल जाए तो गुजारा अच्छा चल जाए, अच्छा चल जाए। हाँ, तो महंगी आ रहा है, अब 1000 रुपया मिलता है, 10 दिन नहीं होता है। और आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं, सब अलग रहते हैं। सब अलग रहते हैं। आप अलग रहते हो? आपकी वाइफ है अभी? नहीं, नहीं है, वाइफ नहीं है। देहांत हो गया उनका? हाँ। कब हुआ? और एक मेरी बच्चे की बच्चे की वो भी मर गई है। अच्छा। अब जिस बच्चे की मरी है ना, उनके 4 बच्चे, उनके साथ में हूँ। अच्छा। ये अभी बच्चा गया ना अंदर। तो अब मतलब परिवार की कंडीशन सही नहीं है? सही नहीं है। अच्छा। तो अभी आप फाइनेंशियली भी, आपको पैसों की भी जरूरत है, तो जरूर सबके दुख में हूँ, राशन की भी। अगर आपको लिया के जाऊँ तो दवाई कैसे करूँ, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाए तो आपका थोड़ा सही हो जाए काम, सही हो जाए, गुजारा अच्छे से चल पाए। हाँ। तो अभी आप बस ये कहना चाहते हो कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री जी से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप आर्मी वालों को बोलो, आर्मी वाला कैंप हमारे गांव में है, उसको आप बोलो कि हमको कुछ राशन पानी भी दे और कुछ हमको तनख्वाह कुछ पैसे भी दे, तो मेरा बुढ़ापा भी सुधर जावे। नहीं तो अब तो मेरा बुढ़ा में बुरा हाल है, ठीक है ना। बच्चे अपने होता कौन अपने बच्चों को पालता है, जो बच्चे शादीशुदा सबके 5-5, 7-7 बच्चे हैं, ठीक है ना। वो अपने बच्चों को खिलाते हैं और मैं बुढ़ा हूँ। ये सारे आपके ही पोते? हाँ, ये सारे। हमारी ढाणी में कोई बिजली नहीं है, कोई सभा भवन नहीं है, कोई सड़क नहीं है। अच्छा। मेरी ढाणी में सड़क बननी जरूरी है, पक्की सड़क बना। 1965 में हमारे जवान, हमारी फौज, उसके ऊपर ब्रिगेडियर था 12,000 फौज के ऊपर, उसका नाम जसवीर सिंह साहब था। अच्छा। सरदार था। अच्छा। और कैप्टन था वो, मतलब सीओ साहब था, वो था केपी लहरी। तो इनकी फौज मतलब यहाँ म्याजलाल पे भी पाकिस्तान को हटा के, मार के और पाकिस्तान पे कब्जा किया, 70 आदमी जिंदगी पकड़े। उस तरफ गलदा से होके, मुनावा से होके 70 किलोमीटर आगे पाकिस्तान में चले गए थे, छाछरा पार। अच्छा। छाछरा गांव है पाकिस्तान में, मुनाबा बॉर्डर से 70 किलोमीटर आगे हमारी फौज चली गई थी। अच्छा। 70 किलोमीटर हमने मतलब पाकिस्तान की जमीन दबा दी थी। अच्छा, 70 किलोमीटर तक आपने कब्जा कर लिया? हाँ। अच्छा, 70 किलोमीटर। और उसके बीच में जो दोनों बाद में जो कोई जवान थे ना, अच्छा, वो हम पकड़ते गए। तो कुल जवान हमने 90,000 पकड़े थे। 90,000 जवानों को पकड़ा था? पाकिस्तान के जवान 90,000 पकड़े थे। अच्छा। 71 में और 65 में, 2 युद्ध में। हाँ, मतलब जो 65 की लड़ाई थी उसके अंदर कितने जवान मरे थे? मतलब आप लोगों ने मारे थे पाकिस्तान के?
वहाँ पर तो हमने यहाँ तो म्याजदार ने 300 आदमी खत्म किए, 300 आदमी खत्म करे थे, 70 आदमी जिंदे पकड़े थे, 70 आदमी जिंदे पकड़े थे, एक ही वापस नहीं जाने दिया। अच्छा, ठीक है ना। और आगे भी 70 किलोमीटर पाकिस्तान में गए थे ना। अच्छा। बीच में जो पोस्टा थी ना, वो आदमी कोई तो भाग गए थे, किसी को पकड़ लिए था। अच्छा। तो मतलब 71 के युद्ध में और 65 के युद्ध में 5 साल की स्थिति में युद्ध हुआ था 71 का। तो इस दोनों युद्धों में मतलब 90,000 आदमी हमने पकड़े थे। अच्छा। अब भारत की फौज ने 90,000 आदमी पाकिस्तान के पकड़े थे। वो 90,000 को सबको जेल में बंद कराया, सबको जेल में दिए थे। हाँ। फिर इंदिरा गांधी महाराज ने क्या किया, देश का भला किया, तो जमीन बेच दी। अच्छा। लद्दाख को वो चीन को बेच दी। हाँ। एक नेशनल नेशनल पार्क होता है जो आरी एरिया वाला, उसको बेच दिया। हाँ। अब हर गाँव में एरिया लगा हुआ है, वो जमीन बेची हुई, वहाँ पर सड़क नहीं निकलने देते हैं, टावर नहीं लगाना देते हैं, कारखाना नहीं खोदने देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जमीन एरिया बचता है, नेशनल नेशनल पार्क उसको कहते हैं। अच्छा। ये इंदिरा गांधी ने बेच दी। 90,000 आदमी हमारे पाकिस्तान के थे, हमने रोके थे, वो इंदिरा गांधी ने वापस दे दिए, वापस पाकिस्तान को दे दिए। और अच्छा। जमीन जो हमने दी थी, आदमी हमारे शहीद होके, वो भी जमीन भी वापस दे दी। इसमें ऐसा अच्छा काम किया इंदिरा गांधी जी, और हम क्या कहें। आपने हमने मतलब तो जान का सौदा लगा के, जवानों ने, भारत के वीरों ने अपनी जान कुर्बान करके जमीन भी जीती, उसके आदमी वाले पकड़े, वो इंदिरा गांधी ने वापस दे दी। आप 1965 और 71 दोनों की लड़ाई में साथ थे भारत के? नहीं, 71 में नहीं था। 71 में नहीं था? हाँ, तनोट अभी गए थे ना। हाँ। तनोट लांगवाला भुट्टाला वहाँ थी, और एक दिन में ही खत्म हो गई। एक दिन में खत्म हो गई? हाँ, क्योंकि जहाज आया था। हाँ। उनकी फौज ज्यादा थी, अपनी फौज कम थी। अच्छा। जहाज आया था, जहाज सबको खत्म कर दिया था। मतलब जहाज ने बम गिराया। 65 की लड़ाई में आप लोगों ने साथ में थे। हाँ, आप साथ में थे, और 300 आदमी मारे थे पाकिस्तान के, और 70 आदमियों को जिंदा पकड़ा था। एक पोस्ट में पकड़े थे, म्याजदार में, जिस गांव में भी अपन बैठे से आगे कई आदमी पकड़े थे हमने, वो गिनती भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, गिनती भी नहीं है। हाँ। लेकिन 71 की लड़ाई में जो कुल मिला के मतलब 90,000 आदमी पाकिस्तान के फौज के हमने पकड़े थे। भारत वालों ने, वो इंदिरा गांधी ने वापस दे दी। जमीन जो 70 किलोमीटर जीती थी, वो भी वापस दे दी 70 किलोमीटर की। वरना अभी क्या बोलते हैं, अपने अमरकोट तक अपना रहता। नहीं, छाछड़ा। हाँ, अमरकोट तो इस सर पे छाछड़ा गए थे। 70 किलोमीटर मुनावा है ना बॉर्डर। अच्छा। मुनावा से आगे 70 किलोमीटर छाछड़ा है, वहाँ तक पहुँच गए थे। क्या वो जमीन से वापस दे दी। वरना अभी तक भारत वहाँ तक होता। हाँ, ये बात है भाई। अभी मैं जा रहा हूँ राणूलाल जी के साथ वो मेमोरियल देखने के लिए, वॉर मेमोरियल। इस गांव के अंदर जब लड़ाई हुई थी तो ये गांव पूरा पाकिस्तान के अंडर था, तो वो चीज़ देखने जा रहे हैं वहाँ पे। जो भी आदमी मारे गए थे। अच्छा, जवान 6 जवान शहीद हुए थे। अच्छा, तो उनका वो 6 जवान जो शहीद हुए थे, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। उनका वॉर मेमोरियल बना रखा है, तो वो देख के आते हैं। इसमें नाम लिखे हैं देवी सिंह भंडारी, फतेह सिंह पंवार, क्या नाम है, भगत सिंह रावत, सुंदर सिंह रावत, शिवराज सिंह राजावत या सजावत। ये नीचे क्या है, शिवराज सिंह राजावत? ये नहीं, नीचे सुंदर सिंह जी के नीचे शिवराज सिंह। हाँ, सजावत है ना, हरी सिंह नेगी। अच्छा, तो भाई ये रहा वॉर मेमोरियल का, इतना देखो अच्छा बना रखा है। इसमें मेरा भी फोटो साथ में, आपका भी लेता हूँ फोटो। ये सारे वो नाम है, ये एक बार नाम दिखाता हूँ सब लोगों को। ये नाम देखो, राय सिंह बुटोला, राम कुमार, देवी सिंह भंडारी, फतेह सिंह पनवर, बाग सिंह रावत, सुंदर सिंह रावत, शिवराज सिंह साजवान, दर्शन सिंह नेगी, हरी सिंह बिस्ट। ये 1965 की लड़ाई में जो भी शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सब के नाम है। देखो पूरा कुछ लिखा हुआ है, पूरा फोटो बहुत सुंदर बना रखा है। 1965 की लड़ाई मतलब उस टाइम पे जब जीते थे युद्ध, तो ये छोटा सा बनाया था, जिसपे ये वाला बोर्ड बनाया था उस टाइम पे। ये अभी बनवाया, ये कब बनवाया, ये नया वाला? अभी 4 साल हुआ। 4 साल पहले ये बनवाया। अच्छा।